अवतारम संसार सारम उद्वेन्दहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव देवा। तो भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, त्रिपुरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय जय श्री राधेश्याम। तस्यै नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं
कंस चाडूरमर्दना देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरो कस्तूरी तिलकं ललाटपट जयते गोपाल चूड़ामणि करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे वेणवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्रीमद् भागवत महापुराण सभी संत समाज, सभी भक्त समाज, सभी ज्ञान समाज, सभी भक्ति शक्ति धर्म की तपोनिष्ठ माता बहनाएं, सभी के श्री चरणों में बाल किशोरी का कोटि कोटि नमन। आज आपके यहाँ श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ हुआ और ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान जो है वो हमें कभी भी गोविंद की जब तक अति कृपा नहीं होती तब तक श्रवण करने को नहीं मिलते। तो आइए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी अपनी वाणी को पवित्र करेंगे और मैया साथ में मुख से बोलना भी है ना, ताली भी बजानी है और मुख से बोलना भी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधा रमण कंचोर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय चोर प्रभु जय जनार्दन जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री कृष्णा। हरि बोल।
कृष्णा, जय जय श्री 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 कृष्णा। हरि बोल। राधा राधा जोरटे निस दिन आठोयाम, राधा राधा जोरटे इस दिन आठोयाम। अच्छा ये बताओ भैया, सुनाई तो दे रहा है ना सबको? सबको सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ तो पहले मैं बोलूँगी, पीछे से आप बोलना है ना। राधा राधा जोरटे निस दिन आठोयाम, राधा राधा जोरटे इस दिन आठोयाम। भैया आप नहीं, भैया बोलेंगे। राधा राधा जोरटे निस दिन आठोयाम, राधा तिनकी बाधा दूर करे, राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करे, राधा राधा नाम। जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। बोलिए शांवरी सरकार की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज और मैया भगवान से मिलने जब हम जाते हैं तो उसमें सबसे पहली बाधा आती है लक्ष्मी। यानी जब हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमें धन इसलिए देते हैं कि ये इस धन में ही उलझा रहेगा, या फिर लेकिन जब हमारे मन में अभिमान आता है और हम यदि भागवत कथा श्रवण करते हैं तो श्री माने लक्ष्मी, मन माने अहंकार,
और भाव से होती है भक्ति। यानी जब हम भागवत कथा श्रवण करते हैं तो अभिमान दूर हो जाता है और हमारे हृदय में माता भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। हमारे हृदय में भक्ति माता का प्राकट्य होता है और इससे केवल भक्ति ही नहीं, भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान भी होता है। भाष्य भक्ति ग माने ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान भी आता है। हमारे अंदर ये ज्ञान आता है कि ये जो संसार है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान की माया है। संसार झूठा है, सत्य जो है वो केवल परमात्मा है। सत्य है परमात्मा, बाकी सारा जगत जो है वो मिथ्या है। जब हमें ये ज्ञान होता है तो वह माने होता है वैराग्य। हम वैरागी हो जाते हैं और त माने त्याग, सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत कहते हैं श्री माने, श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी, और मद माने अहंकार, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जिस भागवत के सुनने से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आता है, ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, यहाँ पर तीन बातें जो है वो बड़ी ही समझने की आती है। वो है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। आखिर सत्य कहते किसे हैं? सत्य कौन है मैया? सत्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सत्य? परमात्मा को। यदि आपको पता हुआ करे ना तो बोल दिया करो, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो आनंद और भी ज्यादा आता है। तो सत्य कौन है? परमात्मा। सत्य कहते हैं परमात्मा को, यानी जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में भी जो सत्य बचेगा उसी को हम सत्य कहते हैं। यानी परमात्मा, जब कोई नहीं था तब भी परमात्मा था, आज हम सब हैं तो भी परमात्मा है, और जब कल हम नहीं रहेंगे तो भी केवल एक परमात्मा ही बचेगा। तो सत्य कहते हैं परमात्मा को। और ये जो सारा जगत है, ये जो सारा जगत है, ये सारी सृष्टि नारायण से ही उत्पत्ति हुई है। आपने देखा तो अब सुनार ने उस सोने के बिस्किट में से अंगूठी बनाई, मंगलसूत्र बनाया, लेकिन जब वो अंगूठी नहीं बनी थी तभी वो क्या था? सोना था। और अंगूठी जब बनी तब भी वो क्या था? सोना ही था। लेकिन जब हम उसे भट्टी में डाल देंगे, आग में डाल देंगे, तो अंत में क्या बचेगा? केवल सोना ही बचेगा। यानी जब आभूषण नहीं थे, जब आभूषण नहीं बने थे, अंगूठी नहीं बनी थी, तब भी वो सोना था। अंगूठी बनने के बाद में भी सोना था, और जब वो नहीं रहती तब भी केवल सोना ही बचता है। उसी प्रकार जब कोई नहीं था तब भी परमात्मा था, आज सब है तो भी परमात्मा है, और जब कल कोई नहीं रहेगा तब भी केवल परमात्मा ही बचेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
बोलो जय श्री कृष्ण। तो शतकहर्ष में जब हिरण्याकश्यपु ने स्वर्ण के खंभे को गर्म कराया और प्रहलाद से पूछा कि बता, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरा भगवान है। तो जब प्रहलाद ने ये कहा तो नरसिंह भगवान जो है वो भक्त की बात को सत्य करने के लिए उस खंभे को चीर कर उस खंभे में से प्रकट हो गए। तो भैया भगवान रहते हैं, भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। जहाँ पर भक्त की हाँ होती है, भगवान वहीं पर रहते हैं। तो भगवान है हमारे विश्वास में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और तीसरी बात आती है आनंद की। तो भैया आनंद क्या है? स्वादिष्ट भोजन करना क्या है? बोला करो। अच्छे वस्त्र पहनना क्या है? अच्छे से मकान में रहना क्या है? स्वादिष्ट भोजन करना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे मकान में रहना, ये आनंद नहीं, ये केवल सुख होता है। ये केवल सुख होता है। और आनंद जो है आपने देखा होगा हर चीज का उल्टा होता है। यदि दिन है तो रात्रि भी होगी, रात्रि है तो दिन भी होगा, और सुख है तो दुख भी होगा। लेकिन आनंद का उल्टा कभी भी कुछ नहीं होता। तो आनंद जो है वो अंदर की बात होती है। सुख हम दिखा सकते हैं, और सुख जो होता है वो केवल कुछ समय के लिए ही आता है। सबको चमकाता रहता है। और आज कल का जो आनंद है वो कैसा आनंद है? यदि हमारा मन हुआ रसगुल्ले खाने तो अब रसगुल्ले खाए और कहा कि आनंद आ गया, तो ये आनंद नहीं, ये केवल सुख होता है। जब हमने रसगुल्ला खाया तभी हमें वो सुख मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सुख जो है चला जाता है। तो आनंद जो है आपने देखा होगा जब गोविंद का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। कोई भी ये नहीं कहता नंद घर गोविंद भयो, नंद घर कृष्ण भयो, सभी कहते हैं नंद घर आनंद भयो। तो आनंद जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है। सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राधा रानी सरकार की जय। अभी जो शादी बनी है ना वो शाम को चलेगी। गिरधारी श्याम बनवारी मेरा राधा गिरधारी
ऊंचे हाथ उठाता है तो उतनी ही जल्दी ऊपर जाता है। तो जो एकदम सीधे राधे, अच्छा किसी को डर नहीं, वैसे वो वाला ऊपर नहीं, नाम ऊंचा होता है प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो एकदम सीधे उठाने है ना, जिसे अपना नाम ऊंचा करना है वो सीधे उठाए, जिसे नहीं करना वो नीचे रखे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो बताओ भैया, यदि कोई आपकी प्रशंसा करे और आपके पुत्र की प्रशंसा करे, 42 मिनट पहले होगी कोई आपकी प्रशंसा करे और आपके पुत्र की प्रशंसा करे तो